चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2C। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2C। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न में हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे जो कि हमें दिया हुआ है 4489। ठीक है, तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए पहले इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी संख्या है यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 4489। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, पीछे से आप जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो दो को इस तरह से दो के ऊपर रेखा खींच लीजिए। ठीक है, दो के ऊपर रेखा। अब हम क्या करेंगे ना कि इस तरह से जोड़ा बनाने के बाद पीछे से 2 का बनाते हुए आइए। ठीक है, यदि 5 भी संख्या लिखा गया है ना तो पीछे से 2 से बनाते हुए आइए। ठीक है, अब देखिए अब किसी संख्या का आपको ना वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि आप 44 से अधिक ना जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 5 का वर्ग की बात करें, 5 5 25 हो जाएगा, 6 छेगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 6 से 36 अभी इससे कम है, लेकिन 7 की जब बात करेंगे 7 से 49 इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7 बार में अधिक हो जा रहा है तो 6 बार ही आप ले गए। ठीक है, तो 6 बार इस तरह से लिखिए, है ना, 3 बार इस तरह लिख दीजिए। 6 बार आपने भाग ले गए और 6 से आपने भाग दिया और 6 बार में, और 6 से यहाँ दोनों तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आप ना जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 कितना 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को देखिए आपने 6 का 36 बार ले गया। अब यहाँ पर घटा लीजिए। अब जब हम लोग 44 में से आप 36 घटा देंगे ना तो यहाँ पर देखिए 14 हो जाएगा। 14 में से हम लोग यदि 6 घटा देंगे ना, 14 में से ना 6 घटा देंगे तो आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जोड़ा के साथ इसमें उतारा जाता है। ठीक है, हम लोग 889 को उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप कोई संख्या लिखिए ना जिसका आप इसमें गुणा कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस संख्या का यहाँ पर गुणा हुआ है। 1 2 और यहाँ पे 9 है ना, तो चलिए यहाँ पर 8 ही हम लिखते हैं, 8, और यहाँ पर भी 8 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे अधिक तो नहीं ना आ रहा है। ठीक है, तो 8 64 को 4 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में 6 लगा और यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 को 2 हो जाएगा, और 8 एकम 8 और 2 हासिल आपको 10 प्राप्त होगा, जो कि हम लोग को 1024 प्राप्त हो रहा है ना। तो यह अधिक हो जा रहा है, इससे हम लोग कम ही बार में ले जाएंगे। देखिए 1 2 हम लोग 7 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 7 लिख देते हैं। 7 7 49 को 9 हासिल 4 लगा, 7 दूना 14, 14 4 18 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 7 एकम 7 और 1 8। देखिए इतना आ रहा है। तो आप देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर भी आप 7 लिख दीजिए और हर में भी 7 लिख दीजिए, है ना, नीचे। ठीक है, अब देखिए आगे जाता ना तो हम लोग इसको और जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग जोड़ कर हल करते हैं। ठीक है, तो आपने 7 बार ले गया तो यहाँ पर 7 बार लिख दीजिए जितना बार आप भाग ले गए, और आपका जो भी आया है ना 890 आ रहा है, यहाँ से आप घटा देंगे तो सब विभाजित हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना 4489 का हम लोग को यही हम लोग को निकल कर आया वर्गमूल। 4489 का हम लोग को वर्गमूल 67 आएगा। देखिए जो भी संख्या दिया रहेगा इस तरह से कॉलम बनाइए। ठीक है, इस तरह रेखा खींच दीजिए दो और यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और पीछे से जोड़ा बना लीजिए, दो का बनाते हुए। यदि 5 भी है तो पीछे से 2 बनाते हुए 2, और लास्ट में भले से 1 मिले। तो यहाँ पर 2 का हमने जोड़ा बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपको 2 संख्याएँ दी गई हैं ना, तो उसका आप ना इस तरह से आप किसी संख्या का उसी में गुणा कर दिए, है ना, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करिए। इससे आपको अधिक नहीं ले जाना है, कम भले से रहे लेकिन अधिक नहीं। तो वह 6 ही संख्या थी, 6 का 36 आ रहा था, लेकिन 7 का भी हम देते 7 7 49 हो जाता, 44 से अधिक जा रहा था, इसीलिए हमने 6 बार ही ले गया, और 6 बार यहाँ पर हमने लिख दिया कितना बार ले जा रहे हैं हम भाग। ठीक है, 6 बार, और 6 का यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, यहाँ पे 12 आ गया, फिर यहाँ पे 7 बार जा रहा था तो हमने 7 यहाँ पर लिखेंगे, 127 हो जाएगा यह हम लोग का। और इसमें 7 से हम लोगों ने यहाँ पर गुणा करके जो गुणनफल आ रहा था यहाँ पर लिखा हमने। और जो अभी इसको हम लोग को ले जाना रहेगा, और आगे ना अभी यदि संख्याएँ और रहती तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देते, 7 7 14 को 4 हो जाता, और एक यहाँ पर हासिल हम लोग जोड़ देते, 3 हो जाता, यहाँ पर 1। अब फिर यहाँ पर हम लोग कोई संख्या लिखते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग यदि संख्याएँ रहती तो हम लोग उतार कर देखते हैं। ठीक है, जोड़ के तो हम लोग को यही भागफल निकल कर, इसका वर्गमूल निकल कर आए। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे का वर्ग, जो कि करड़ी में 4489, जो कि हमें निकल कर आया कितना 67। ठीक है, और देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो प्लस माइनस निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। इसी के संख्या का इसी में गुणा करेंगे, धन भी रहेगा तभी भी यहीं आ जाएगा, और ऋण भी रहेगा तभी यहीं हम लोग आ जाएगा वर्ग करने पर। तो हम लोग को 4489 का वर्गमूल 67 निकल कर आया। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 27,200
25 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल हम लोग लिख देते हैं करड़ी में 27,225 है, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो भी संख्या दी गई है यहाँ पर हम लोग नीचे नोट करते हैं 27,225, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे से इस तरह जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक बचा तो ये एक ही अकेले ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किसी संख्या का गुणा करें ना, कि जितना आपका ये जोड़ा बना है ना, ये 2 है, 2 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो वह संख्या एक ही है। एक का एक में हम लोग वर्ग करेंगे तो एक ही आ जाएगा, लेकिन जब 2 का हम लोग 2 में वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इससे अधिक हो जाएगा 2 से, तो हम लोग एक ही बार ले जाएंगे। एक का एक में हम गुणा करेंगे तो हम लोग को एक आ जाएगा, गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे और इसका योगफल हम लोग एक में एक जोड़ देंगे, यहाँ पे जो 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 से हम लोग एक घटा देंगे, यहाँ पर घटाते हैं और देखिए इसका जोड़कर आप यहाँ पे लिखिए, इसका एक में एक का जिसका जिस भी संख्या का वर्ग करें वर्ग करके यहाँ पे लिखिए, साथ में यहाँ पर आप लोग घटाएंगे, 2 में से एक घटा दिए, एक आ गया, यहाँ पे जोड़ा के साथ उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सी ऐसी संख्या लिख देना कि जिसमें हम लोग इसका वर्ग गुणा करें ना, देखिए अब यहाँ पर 2 हो गया हम लोग का ना, 2 हो गया, तो अब हम लोग चलिए 5 5 लिख कर दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे अधिक नहीं जाना चाहिए हम लोग को 172 से, 5 5 से 25 को 5 है ना, 25 को 5 हासिल 2 लगेगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 2 12, तो इतना आ रहा है, तो हम लोग इससे भी अधिक लेकर जा रहे हैं, देखिए जा रहा है कि नहीं हम लोग का। चलिए यहाँ पे 27 7 बार लेके जा रहे हैं, देखिए 7 7 है 49 को 9 हो जाएगा, हासिल 4 लगा हुआ है, और 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ देंगे आपको 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आप अधिक जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 25 बार में भी मतलब कम था, लेकिन अब 26 बार भी हम लोग देख लेते हैं, 26 बार वाला ही रहेगा, ठीक है। 6 आएगा 36 को 6 हाथ में 3 लगा, 6 दूना 12, 13 14 15 है ना, यही रहेगा है ना, 6 बार, तो हम लोग 6 बार भाग ले जा रहे हैं, तो 6 यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर है ना योग करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे जो इसका गुणनफल आया है 156 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, तो घटा देते हैं, यहाँ पे एक हासिल ले लेगा यहाँ से है ना, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 ही बचेगा, और एक यहाँ से हम लोग उतार लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 16 हम लोग को बचा, ठीक, घटाने के बाद, और यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं 6 6 12 को यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, 6 दूना 12 को 2 हासिल लेके लगा, यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग, 32 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जोड़ा के साथ इस संख्या को उतार लेते हैं, ठीक है, जो कि अब देखिए ये हम लोग का 1625 आ गया, तो 32 के स्थान पर यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख कर एक बार देखते हैं, 3 2 5 लिख कर देखते हैं, 5 आ रहा है कि नहीं, 5 बार ले जाना, 5 5 25 को 5 हासिल 2 लगेगा, 5 दूना 10 2 12 को 2, ठीक है। अब हासिल 1 लग जाएगा, 5 15 1 16, ठीक है। तो देखिए 5 ही बार में विभाजित हो रहा है, ठीक है, 5 है 1625 आ रहा है हम लोग को ना 5 बार में, तो हम लोग 5 बार ले जाएंगे, ठीक है, तो 1625, ठीक है, यह पूरा का पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। तो 5 यहाँ पर भी लिखते हैं, यदि हम लोग का आगे जाता है ना तब हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 5 5 10 को 0, यहाँ पे 3 हो जाता, ठीक है। तो अब इसके हम लोग का आगे की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का वर्गमूल निकल कर आया कितना, ±165, हमें संख्या दिया था 27,225 दिया था, वर्गमूल निकालना था इसका, ठीक है, भाग विधि से यही होता है भाग विधि, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरी संख्या को लिख लिया, पीछे से 2 2 अंकों का जोड़ा बना लिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक स्थान में 1 अंक का मिला था, तो हम लोगों ने ना जो यहाँ पर 2 आपको मिला है ना, इससे आप किसी संख्या का वर्ग करिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए है ना, चाहे जितना वो संख्या रहे इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या 1 था, 1 का हमने 1 में वर्ग किया तो 1 ही मिलेगा, और एक बार हम लोग भाग ले जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने, ठीक है, 1 1 को जोड़कर 2 लिख दिया, और फिर यहाँ पर हम लोग को 72 को उतार दिया, तो 172 आ गया हम लोग का, जो कि अब 6 बार जा रहा था है ना, 26 में 6 का गुणा किया तो 156 आ गया, तो गुणनफल हमने यहाँ लिख दिया, और 6 बार गया तो 6 भागफल यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का हो गया है ना, 26 में हम लोगों ने 6 जोड़ लिया तो 32 हो गया, फिर 5 बार जा रहा था क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों जोड़ा उतार दिया, ठीक है, मतलब जो 25 था उसको उतार दिया, यहाँ पे 16 172 में से 156 घटाने पर 16 आया था, तो हो गया था 1625 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 बार ले गए तो हम लोग को यही 1625 आ गया, ठीक है, जो कि पूरा विभाजित हो गया, तो हम लोग को वो संख्या मिली 165 मिली, ठीक है, जो कि यहाँ पे 27,225 का वर्गमूल थी, ठीक है, जो कि प्लस माइनस हम लोग को 165 निकल कर आए, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न जो भी दिया हुआ है पहले उसको हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे 49,284 दिया हुआ है ना, हम लोग लिख देते हैं का वर्गमूल, ठीक है, करड़ी में 49,284, ठीक है। चलिए हम लोग इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पे जो भी संख्या है पूरी लिख दीजिए, अब पीछे से जोड़ा बनाइए,
पहला काम हम लोग का जोड़ा बनाना पीछे से, ठीक है। तो चलिए जोड़ा हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर 4 सिर्फ हम लोग को मिला ना, 4 से आपको अधिक नहीं ले जाना है, किसी संख्या का वर्ग लिखना है, ठीक है। तो चलिए 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, देख रहे हैं 4 इसको विभाजित कर दे रहा है, तो 2 बार हम लोग ले गए, तो जितना बार है 3 बार 2 लिखते हैं हमने, ठीक है। 2 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं, और गुणनफल हम लोग 2 दूना 4 यहाँ पे लिखते हैं, 4 में से 4 यहाँ पर घटा देंगे तो यह 0 हो जाएगा, हम लोग का 92 उतार देंगे, ठीक है। 2 ही बार हम लोग ले जाएंगे, है ना, 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 12 आने लगेगा, ठीक है, अधिक होने लगा। देखिए हम लोग 4 है, यहाँ पे 1 बार तो लेकर जा ही सकते हैं, है ना, 41 ही हो जाएगा। चलिए 2 बार चेक करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। अच्छा 3 बार ले जा सकते हैं कि नहीं, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, है ना, ये अधिक होने लग रहा है, ठीक है, तो यही हो जाएगा, 2 बार जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए 2 बार हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे, और इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पर एक हाथ से ले लेगा 12, 12 में से यदि हम लोग 4 घटा दें ना, तो हम लोग का 8 ही बचेगा, 12 में से हमने 4 घटा दिया, 8 बचा, यहाँ पे 884। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 2 दूना 4। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, तभी हम लोग घटाने पर 8 आया था। चलिए यहाँ पर 2 दूना नहीं 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ पर घटाएंगे तो पूरा हम लोग को विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आगे संख्याएँ रहती तो हम लोग जोड़ देते, 2 2 4, ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग को विभाजित हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना 2 बार, है ना, यहाँ पर भी 2 बार हम लोगों ने ले गया था, ठीक है, पहली बार भी और दूसरी बार भी 2 और तीसरी बार भी 2 बार ले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 222 आया था इसका वर्गमूल, साथ में प्लस माइनस भी लिखेंगे, है ना, 222 है, ठीक है। 222 प्लस का भी हम लोग गुणा 222 में 222 का भी गुणा करेंगे तभी भी हम लोग को 49,284 आएगा, और ऋण भी 222 रहेगा तभी भी हम लोग उसका गुणा करेंगे, है ना, 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 49,284, ठीक है। इसका वर्गमूल यही निकल कर है, प्लस माइनस 222, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा वाले प्रश्न में दिया हुआ है हम लोग को 1 2 3 4। चलिए तो इसी संख्या का हम लोग को वर्गमूल निकालना है, जो कि हम लोग का है ना, 12,36,321 है, ठीक है। तो हम चलिए लिख देते हैं का वर्गमूल, ठीक है, करड़ी में लिख देते हैं 12,34,321, ठीक है। चलिए इस तरह से हम रेखा खींच लेते हैं, और जो भी संख्या है पूरा लिख देते हैं उसको, 12,34,321, और पीछे से हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे 1 बन रहा है, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे ना, आप जितना इस तरह से रेखा बनाते हैं ना, 2 2 का जोड़ा बना रहे हैं और फिर लास्ट में 1 का बन रहा है ना, तो इतनी ही संख्याएं आपको मिलेगा वर्गमूल में, ठीक है, इतना ही मिलेगा, है ना, 4 अंकों का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग 1 से भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो हम लोग 1 ही से ले जाएंगे, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे जोड़ कर लिखते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे घटाते हैं हम लोग, 1 में से घटाएंगे तो आपको 0 आ जाएगा, हम लोग को 23 उतार देंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 23 हो गया, अब 2 लिखेंगे ना तो हम लोग का 44 आने लगेगा, ठीक है, जो कि अधिक हो जाएगा, तो हम लोग 1 ही लिखते हैं। चलिए 21 से कम 21 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे घटाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग 43 उतार देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ के लिखते हैं, और यहाँ पर जब हम लोग भागे एक बार दिए थे ना तो इसको हम लोग भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को इसको जोड़ लेते हैं, 21 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 243 है ना, तो यहाँ पर यदि हम 2 लिख देंगे ना तो अधिक हो जाएगा, 2 का गुणा होकर 4 होने लगेगा, तो हम लोग 1 ही बार ले जाएंगे, फिर 1 ही बार ले जाएंगे हम लोग, है ना, 1 में इन संख्याओं को गुणा कर देंगे, 221 आ जाएगा हम लोग का 221, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ कर लिखते हैं, बाकी चलिए पहले हम लोग घटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर से 3 में से 2 चला जाएगा, ठीक है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 ही बचेगा, 21 हम लोग उतार देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा इकाई के स्थान पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2221 है, तो हम लोग बस 1 ही बार लेकर चले जाएंगे, तभी भी हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं, अब यहाँ से आगे संख्या ही नहीं है ना, तो बस बाकी इतना तक ही हम लोग लिख देते हैं, 21 में गुणा करेंगे तो यही पूरी संख्या हो जाएगी, 2000
221 हो जाएगा, जो कि पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ पर हम लोग देखिए तो 1 2 3 4, चौथी बार हम लोग लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे 4 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग को वर्गमूल निकल कर आए और साथ में प्लस माइनस लिखेंगे, है ना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो 1111 मिल रहा है, मतलब 1111, ठीक है। और ये इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग पाँचवें वाले प्रश्न पे। पाँचवा जो हमें दिया हुआ है ना, 49,37,284 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं का वर्गमूल निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो करनी में इसको बना देते हैं, 49,37,284 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए सभी संख्याओं को लिख दीजिए, 49,37,284, ठीक है। अब पीछे से जोड़ा बनाते हैं ये, ठीक है। 2 1 बन गया, एक यह बना, ठीक है, और एक यह बना, ठीक है, और ये अकेले बच गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ले जाते हैं ना कि जो हम लोग को जितना भी जोड़ा बन रहा है उससे अधिक नहीं जाना चाहिए, किसी संख्या का हम लोग वर्ग करें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। फिर बाकी 2 का करके देखते हैं हम लोग, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 से विभाजित है, ठीक है। तो 2 बार हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, और 2 बार हमने भाग ले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जोड़कर इसको यहाँ पर लिखते हैं, जोड़ देते हैं, तो योगफल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और जो इसका गुणनफल आया रहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 आ जाएगा, इसको हम लोग घटा देंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो संख्या हम लोग को बचा है यहाँ पे जोड़ा हम लोग उतारते हैं, 93 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कितने लिखेंगे, 2 बार चला जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए हम लोग लिखते हैं, जोड़कर हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक है। और यहाँ पर जो गुणनफल इसका लिखते हैं 2 दूना 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर घटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 13 में से हम लोग यदि 4 घटा देंगे ना तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर तो 0 ही बचेगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 72 को उतार देते हैं, ठीक है, जोड़े के साथ उतारेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग 2 बार भाग ले गए थे तो लिखा नहीं है, लिख देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 972 है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 44 हम लोग का, है ना, तो 2 बार तो आसानी से चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, तो इतना चला जाएगा, है ना। योग करके आप यहाँ पर लिखेंगे 4 4, ठीक है, इकाई का स्थान यहाँ पे जोड़ देंगे तो 4 44 आ जाएगा। गुणनफल इसका जो भी आएगा वो है आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए हम लोग भाग यहाँ पर 2 बार ले गए थे, 2 बार यहाँ पर लिख भी देंगे, ठीक है, क्योंकि तीसरी बार हम लोग भाग ले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गुणनफल हमने इसका यहाँ पर लिख दिया, घटा देते हैं इसको, ठीक है। अब हो जाएगा 12, 12 में से यदि हम 4 घटा देंगे ना तो आपको 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 6 में से यहाँ पर एक हासिल लेंगे, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, तो यह सिर्फ 8 बचेगा, है ना। यहाँ पर एक हासिल आप यहाँ पर ले चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे जोड़ा उतार लेते हैं, ठीक है, 8 4, ठीक है। अब देख रहे हैं फिर हम लोग का ये 2 ही बार जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो योगफल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, ठीक है। 2 बार लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे भी, है ना। तो हम लोग का आया, घटा देंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना। सब क्या हो रहा है, हम लोग को 0 ही प्राप्त हो रहा है, तो यही हम लोग को निकल कर आया वर्गमूल, ठीक है। 49,37,284 का हम लोग को ये निकल कर आया। और साथ में चिन्ह भी हम लोग प्लस माइनस दोनों का लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 2222, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि ऋणात्मक संख्या रहती तभी भी इसका वर्ग करते तभी यहीं आ जाता, और धनात्मक ये संख्या रहती 2222 धनात्मक रहता तभी भी इसका वर्ग करते तभी भी आ जाता। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको प्रश्न को भी हल कर दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को, ठीक है। हम लोग इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 361 और बटा 625 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसी का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं का वर्गमूल, है ना। और इसी पूरी संख्या को हम लोग करड़ी में लिख देते हैं 361 बटा 625, ठीक है। अब यह हम लोग ना जो हम लोग इस तरह से करके निकाल रहे हैं ना, यह भाग विधि से वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग गुणनखंड कर देते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, तो होता है हम लोग गुणनखंड विधि से, ठीक है। और वर्गमूल हम लोग देखिए, तो हम लोग देखिए अंश में हम लोग का है, अंश दोनों में तोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा 361 करड़ी में और करड़ी में 625, ठीक है। अब इसका हम लोग को वर्गमूल करना है भाग विधि से, है ना। तो हम लोग जोड़ा बना कर दोनों का हल करेंगे, ठीक है। चलिए 361 का हम लोग पहले हल करते हैं, 361 है, पीछे आप देख रहे हैं 2 का जोड़ा बना देंगे, यहाँ पर इसको बना देंगे। तो सर्वप्रथम हमें किसी संख्या का वर्ग लेना रहता है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 का जब आप वर्ग लेना चाहेंगे ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, इस संख्या से अधिक हो जाएगा, तो 2 अधिक हो जा रहा है तो 1 ही बार हम लोग ले जाएंगे। तो चलिए एक बार 1 1 हम लोग लिख देते हैं, हम लोग योग करके यहाँ पर लिख देंगे, गुणनफल इसका 1 1 का
यहाँ पर लिख देंगे और इसको घटा देंगे हम लोग 3 में से, यहाँ पर घटा देंगे ना, एक घटा देंगे 2 ही बचेगा और 61 हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का भाग 9 बार जाएगा। देखिए हम गुणा करके दिखाते हैं। देखिए 2 अब 9 बार ले जाएंगे, 9 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, योग करके तो योगफल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, गुणनफल यहाँ पे। ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा, 81 को एक हासिल हम लोग का 8 बनेगा। ठीक है, 9 दूना 18, 18 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो 8 दूना 16, 26 हो जाएगा। तो यही आ जाएगा हम लोग का 261। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, 9 बार ले जाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, आगे यदि संख्याएँ और रहती ना तो हम लोग और इसको यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हासिल जोड़ देते हैं। ठीक है, 38 आ जाता है, फिर संख्याएँ रहती तब। बाकी हम लोग का इसी जगह पर विभाजित हो जा रहा है, 9 बार हम लोग ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया 261। ठीक है, योग करके है ना 29 जितनी भी आप संख्या लिखे रहेंगे ना, यहाँ पर तो दोनों संख्याएँ आप सेम ही रहेंगी। ठीक है, इसका आप लोग योग करके योगफल यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एक का योगफल यहाँ पर लिखें, इन दोनों गुणनफल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का हम लोगों ने 29 और 9 का गुणनफल यहाँ पर हमने लिख लिया और योग यहाँ पर, लेकिन आगे संख्याएँ नहीं, इसलिए अब आगे इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, और बाकी हम लोग यहाँ पर घटा देंगे तो ये 0 ही आ जाएगा हम लोग को। तो 19 से हम लोग का बना अंश का बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना पहले हर का भी कर लेते हैं। यहीं पे हर में हम लोग को 625 है। ठीक है, यहाँ पे पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक यह बनेगा और एक यहाँ पर यह बनेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है तो 2 बार तो हम लोग जानते हैं कि चला जाएगा। 2 का वर्ग 2 दूना 4 होता है, क्योंकि 3 बार ले जाना चाहेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ही बार हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर योगफल यहाँ पर लिखेंगे 2 2 4 यहाँ पे, और इसका गुणनफल 2 दूना 4 यहाँ पे, और इसको हम लोग घटा देंगे। 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 200 यहाँ पे 25 आ गया हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कितना बार ले जाएँ, 5 बार ले जाना पड़ेगा। एक बार हम गुणा करके चेक करते हैं, 45 में 5 का गुणा करके। ठीक है, 5 5 25 को 5 हासिल 2 लगेगा, और 4 5 20 2 22। ठीक है, 5 ही बार हम लोग को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग योगफल लिखते हैं, गुणनफल यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, है ना। 225 ही आ रहा है गुणा करने पर। ठीक है, तो 5 बार हम लोग ले गए भागफल, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, 5 रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को यह पूरा विभाजित हो गया, जो कि 0 आ गया, तो मतलब यही हम लोग का 625 का हम लोग को वर्गमूल यही बनेगा 25। तो हम लोग लिख लेते हैं 361 का हम लोग को वर्गमूल कितना 19 निकल कर आया, और 625 का कितना 25 निकल कर आया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस है ना, दोनों धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए अंश में हम लोग को 361 दिया था, हर में 625, दोनों को अलग अलग हमने वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात किया। ठीक है, और जो कि हम लोग का 361 का 19 निकल कर आया, 625 का 25। ठीक है, और प्लस माइनस तो रहेगा ही, है ना, धनात्मक ऋणात्मक कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न हमें दिया हुआ है 34 सही, है ना, 15/49 दिया हुआ है, 15/49 का वर्गमूल। चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग को भाज्य संख्या थी उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सी संख्या थी जिसको 49 से विभाजित किया गया। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसको, जो हम लोग का भाजक था, भाजक में हम लोग भागफल का गुणा कर देंगे और प्लस शेषफल हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखिए 49 में 34 का गुणा करके 15 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 49 में 34 का गुणा करके 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 49 में जब आप 34 का गुणा करेंगे ना तो आपको 1666 आएगा। अब उसमें आप 15 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1681 आ जाएगा। ठीक है, 49 में 34 का गुणा कर देंगे और फिर 15 जोड़ देंगे। चलिए, जो कि हम लोग का 1681 आएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1600 रहेगा, 1681। और यहाँ पे हर में तो हम लोग का 79 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग करणी में लिख लेते हैं, और साथ साथ अंश और हर में दोनों को करणी में अलग अलग हम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का हम लोग अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। 1681 है और हर में 49 है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग 1681 का पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग चलिए जो संख्या है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं 1681, पीछे से हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 है ना, तो यह 4 बार में विभाजित है। ठीक है, 4 से हो जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो हम लोग 4 बार ले जाएंगे, 4 चौका 16, और योगफल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 4 8 को जोड़कर यहाँ पे, और गुणनफल यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, घटा देंगे, 16 में 16 घटा देंगे, या 0 हो जाएगा, आप 81 को उतार देंगे। ठीक है, अब तब देख रहे हैं ना कि हम लोग एक ही बार में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 81 कम 81 हो जाएगा। ठीक है, और 81 में से 81 घटा देंगे तो आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को यदि आगे भी संख्याएँ रहती तो हम लोग 81 में 1 जोड़कर 82 कर लेते हैं। ठीक है, 82 करके और फिर आगे संख्या रहती तो हम लोग हल करते हैं, बाकी इतना पर ही छोड़ देंगे। जो कि हम लोग का वर्गमूल है ना, यहाँ पर 1681 का वर्गमूल हम लोग को 41 निकल कर आया। ठीक है, तो अंश में 41 हो जाएगा। ठीक है, हर में
इसको हम लोग जानते हैं 7 7 49 होता है, ठीक है। 7 का है ना, 7 का वर्ग लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल 49 का 7 हो जाएगा। बाकी हम लोग प्रश्न को जैसे दिया हुआ है, बाकी हम लोग इसको भाग विधि से हल कर रहे हैं तो इसका हम लोग इस तरह से हल करेंगे भाग विधि से, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा बन रहा है तो हम लोग 7 ही बार ले जाएंगे, 7 7 49 हो जा रहा है, ठीक है। आगे संख्याएँ रहती तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, 7 7 14 जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर घटा दिए तो एक ही बार में हम लोग का 0 हो गया। तो हर का हम लोगों को निकाला ना, है ना, वर्गमूल, तो यह सिर्फ हम लोग का 7 आ गया। दोनों प्लस माइनस आएगा, है ना, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका उत्तर आंशिक भिन्न में दिया है तो इसको हम लोग आंशिक भिन्न में ही बदल देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है। 7 से हम लोग भाग देंगे, 7 7 49, 7 बार में भी अधिक हो जा रहा है नहीं, और 7 6 42 होता है, 6 बार में भी अधिक हो जाएगा। तो 7 5 35, ठीक है। 7 5 35, 5 बार भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा, 35 में हम लोग फिर 6 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो 6 आपका शेषफल आ जाएगा, और 7 से आप भाग दे रहे थे, ठीक है। 7 से भाग दे रहे थे, है ना, 41 में, तो आपको गया 5 बार भागफल जा रहा है और 6 शेषफल बच रहा है, ठीक है। अब 7 से भाग दे रहे थे तो ये हो जाएगा आंशिक भिन्न, 5 सही 6/7, है ना। 34 सही 15/49 का वर्गमूल हम लोग को निकल कर आया 5 सही 6/7, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा वाले प्रश्न में दिया हुआ है 21 है, 21 सही 51/169 दिया हुआ है ना। लिख देते हैं का वर्गमूल, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ना उस भाज्य संख्या को प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सी संख्या थी जिसको आपने 169 से भाग दिया तो 21 बार भागफल गया और 51 आपका शेषफल आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग उस संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग का भाजक जो है ना, इसी से आप भाग दे रहे थे तो इसका आप लोग भागफल में गुणा कर देंगे और प्लस शेषफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग पहले ना 169 में हम लोग पहले 21 से गुणा कर लेते हैं ना। तो जब आप 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्याएँ ही सिर्फ रहेंगी, 9 6 1 ही आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 9 18 को 8 हासिल 1 लगेगा, है ना। 6 दूना 12, 1 हासिल 13 को 3 1 लगेगा, 2 एकम 2 1। चलिए 3 संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 8 में 6 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 को 4 हासिल 1 लगेगा, 3 1 4, 1 हासिल हम लोग का 5 हो जाएगा। इतना आ गया ना, 3549 आ गया। लेकिन अभी हम लोग को 51 जोड़ना भी है इसमें, ठीक है। तो 51 को हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1 लगा, यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा और हासिल 1 10 हो जाएगा, 0 अभी हासिल 1 लगा, यहाँ पे 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो इतना ही आ रहा है हम लोग का आंसर, आ रहा है 3600 आ रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग पूरा करंडी बना देते हैं और हर में हम लोग का कितना है 169 है, ठीक है। तो चलिए अंश और हर का हम लोग अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अंश में हम लोग का 3600 है, ठीक है। पीछे से हम लोग है ना 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे इतना ही बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ना यहाँ पे 36 से अधिक नहीं ले जा सकते, किसी संख्या का वर्ग हमको लिखना रहता है, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अब 4 का करना रहेगा तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 25 हो जाएगा, अब ही जाएगा, है ना। 25 से भी अधिक है, 6 6 का 36 हो जाएगा। तो 6 बार में ही विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो 6 6 6 इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ना रहेगा तो जोड़ देंगे, 12 आ जाएगा, 6 6 का 36 आ जाएगा, घटा देंगे तो है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ा आपका 0 बच गया है ना, तो इसके वजह से ना आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा जोड़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जोड़ा है तो इसके वजह से एक 0 आप लिखेंगे। यह 60 का हम लोग का ये वर्ग हो जाएगा, 60 का वर्ग करेंगे ना तो हम लोग को यहीं आ जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा, और जैसे 60 रहेगा तो डबल 0 भी आ जाएगा, तो यहीं आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे 3600 का वर्गमूल हम लोग को 60 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अंश में हो जाएगा 60 और यहाँ पर हर का हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं 169 का, ठीक है। देखिए तो हम लोग पीछे से जोड़ा बना देते हैं तो यहाँ पर ये एक जोड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एक हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही का हो जाएगा, ठीक है। एक का वर्ग एक ही हो जाएगा, एक से एक घटा देंगे ये 0 हो जाएगा, 69 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक में एक हम लोग जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 बार चला जाएगा, है ना, 3 बार आसानी से चला जाएगा क्योंकि यह 13 का वर्ग ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग गुणनफल लिखते हैं, योग करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 3 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुणनफल यहाँ पे लिखते हैं 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको घटा देंगे तो ये 0 ही आ जाएगा हम लोग को, तो 13 बार में ये विभाजित हो गया, ठीक है। तो हर में हम लोग को 13 आ गया और साथ ही साथ ये संख्या प्लस माइनस आएगी। चलिए और इसको हम लोग आंशिक भिन्न बदल देते हैं ना, 13 3 26 3 59 चौक 52, 13 5 65 हो जा रहा है ना, 13 5 65 5 बार में अधिक हो जा रहा है, तो 4 बार में विभाजित हो रहा है
13 चौका 52, 4 बार आसानी चला जा रहा है, 52 हो जाएगा। अब 60 में से हम लोग 52 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। आप 13 से है ना, 60 में आप जो भी आपकी संख्या थी आपने उसमें ना 13 से भाग दिया, 4 बार भागफल गया, 8 आपका शेषफल आया। और साथ ही साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगा दें, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को 21 सही 51/169 का वर्गमूल हम लोग को निकल कर आया, प्लस माइनस 4 सही 8/13। ठीक है, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न में। चौथा वाला हमें प्रश्न दिया हुआ है 10 सही 151/225 का वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए, तो वहाँ पर हम लोग वो संख्या प्राप्त कर लेते हैं जिसको ना 225 से भाग दिया गया तो 10 बार गया, और यहाँ पे शेषफल हम लोगों को 151 बचा था। चलिए, तो यहीं पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 225 से आपने भाग दिया था, ये हम लोग का भाजक हो गया, भागफल 10 आया था और शेषफल 151 आया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2250 आ जाएगा, प्लस अभी इसमें 151 जोड़ना बाकी है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर 1 हो जाएगा, दाएं के स्थान पे 5 5 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा। सैकड़ा का स्थान जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 1 हासिल 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हो जाएगा। 2000 हम लोग को 401 आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2401 अभी, और हर में हम लोग का कितना हो जाएगा 225। चलिए, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2401 यहाँ पे 225। ठीक है, दोनों का हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं अलग अलग भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का है 2401 है ना, दो संख्याओं का जोड़ा बनाइए पीछे से, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, 24 निकल कर आ गया हम लोग का ना। तो अब चलिए, 4 चौका 16 होता है, 5 5 25, 5 का अधिक हो जा रहा है ना, 4 ही बार हम लोग ले जाएंगे। चलिए, 4 चौको 16 हो गया, घटाइए यहाँ से 14 हो जाएगा। 14 में से यदि आप 14 में से यदि आप 6 घटा देंगे ना, 14 में 6 घटाएंगे तो आपका 8 ही बचेगा, और यहाँ पे 0 1 उतार देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर दोनों जोड़िए, 4 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। अब 9 बार हमको लग रहा है डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, 9 से एक बार देखते हैं, 9 9 81 को 1। ठीक है, और हासिल अब यहाँ 8 लगेगा हम लोग को, और फिर 8 9 72 हो जाएगा, और 8 में हासिल जो हम लोग को रहेगा जोड़ देंगे 72 में 8 तो ये 80 हो जाएगा, है ना, तो पूरा विभाजित हो गया। चलिए, यहाँ पर यदि आगे संख्या रहती तो इसको हम लोग जोड़ कर नीचे लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल में यहीं पर रहने देते हैं। 9 बार हम लोग ले गए थे, है ना, यह 49 का हम लोग का यह वर्ग था, है ना, इसका वर्गमूल हो जाएगा हम लोग का 2401 का वर्गमूल 49 बना, इसका वर्ग बनेगा हम लोग को 2401। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा विभाजित हो गया। तो चलिए, अंश का हम लोगों को निकल कर आए, है ना, 49 है, और यहाँ पे 225 ये 15 का होता है। ठीक है, बाकी इसको हम लोग हल करते हैं भाग विधि से। ठीक है, 225 हो गया, पीछे से जोड़ा बनाइए, 2 है तो हम लोग क्या 1 ही बार ले जाएंगे, है ना, क्योंकि 2 से ले जाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 1 से 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, घटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, घटा देंगे 100, यहाँ पर 2 5 को उतार देते हैं, 125 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग 5 बार ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गुणा करके लिखिए, 5 5 25 को 5, हासिल 2 लगा, 5 दूना 10, 11 12, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आगे संख्या रहती तो हम लोग इसको जोड़कर, है ना, 30 कर देते हैं, फिर आगे भी हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहीं पर विभाजित हो गया, तो हम लोग का इसका वर्गमूल कितना बना 225 का 15 बना, और साथ साथ हम लोग प्लस माइनस का चिन्ह लिखेंगे, है ना, क्या, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, और चलिए इसको आंशिक भिन्न में हम लोग बदल लेते हैं। 15 तो यहाँ 45 होता है। ठीक है, तो 3 बार में विभाजित है, प्लस माइनस 3 बार चला गया, और 45 में हम लोग यहाँ पे 49 में से 45 घटा देंगे तो हम लोग का 4 बचेगा। आप 15 से भाग दे रहे थे, है ना, जो भी हम लोग की संख्या थी 15 से हमने भाग दे दिया, 3 बार भागफल गया, और 4 हम लोग का शेषफल बचा। ठीक है, अभी वो संख्या हम लोग को फिर ज्ञात करना रहता है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग जो भाजक है यही है 15 में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे, 15 तो यहाँ 45, और 45 में फिर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 49, फिर यही संख्या वापस आ जाएगी, और यही 10 सही 151/225 का वर्गमूल हम लोग को यही निकल कर आया, प्लस माइनस 3 सही 4/15, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग 5वां वाले प्रश्न पे। 5वां वाला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है 23 सही, और यहाँ पे 394 है, और 729 से आप इसको भाग दे रहे थे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं का वर्गमूल।
चलिए तो पहले हम लोग उस संख्या को प्राप्त कर लें, है ना, जिसको आंशिक भिन्न में लिखा गया है। ठीक है, अंश में हम लोग का क्या था, है ना, कि जिसे आपने 729 से भाग दिया, 23 बार आपको भागफल गया और 394 आपका शेषफल भी बचा। ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, हम लोग 729 में यहाँ पर 23 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 394 हम लोग जोड़ देंगे, है ना। भाजक में भागफल का गुणा कर देते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं, तो हम लोग को भाज्य पता चल जाता है कि कौन सी संख्या को आप विभाजित कर रहे थे, है ना, 729 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग 729 में हम लोग 23 से पहले गुणा कर लेते हैं, तो 9 तिया 27 को 7 हो जाएगा, हासिल 2 लगेगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 8। ठीक है, और 7 3 21 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 2 9 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, एंड 2 दूना 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, 7 दूना ये हम लोग का 14 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, 8 दूना 16 और 1 हासिल लग जाएगा, 5 1 6 1 हासिल 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे एक वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को इन दोनों का गुणनफल, है ना, 729 और 23 का गुणनफल हम लोग को 1000, है ना, 16000 है, 16767 आया। इसमें भी हम लोग को जोड़ना बाकी है ना, 394 हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11 को 1 हासिल 1 लगेगा हम लोग का। ठीक है, 9 में हम लोग यदि 9 1 हासिल जोड़ देते हैं, 9 1 10 6 16। ठीक है, फिर हम लोग का 1 हासिल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने जोड़ दिया है, यहाँ पर जोड़ते हैं 7 3 10 1 हासिल, 11 को 1 फिर हासिल 1 लगेगा, 6 1 हासिल 7 और फिर यहाँ पर 1, जो कि हम लोग का निकल कर है 17161। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं करणी में 17161। इसी को आप भाग दे रहे थे 729 से। दोनों का हम लोग अलग अलग ही हल करेंगे, दोनों को अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। 17161 बटा करणी में 729। चलिए तो हम लोग 17161 का वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 17161, पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, 61 हो गया, 71 हो गया, एक अकेले रह जाएगा, तो एक ही बार हम लोग भाग ले जाएंगे। ठीक है, एक का एक में वर्ग करेंगे, एक ही मिलेगा, एक को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर योग करके यहाँ पे लिखते हैं, गुणा करके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक में से घटा देंगे, फिर हम लोग 71 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ले जा सकते हैं, 3 बार ले जा सकते हैं, है ना। तो वो 4 बार ले जाना चाहेंगे ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बार 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार आसानी से चला जाएगा, 3 ही बार ले जाते हैं, 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूना 6। ठीक है, चलिए इनका हम यदि जोड़ेंगे ना, 3 3 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हमने यहाँ पे घटाएंगे ना, तो 11 में से आप 9 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को 200 यहाँ पर 61 उतर जाएगा। ठीक है, जोड़ा के साथ उतारेंगे और फिर देख रहे हैं एक ही बार जा रहा है ना, एक ही बार में यहाँ पे 261 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे संख्या रहती है तो हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे, 261 में से 261 जीरो मिला। ठीक है, और एक बार हम लोग भाग ले गए थे, तो यहाँ पर एक बार लिख देंगे, तो ये हम लोग का अंश का ना 17161 का वर्गमूल हम लोग को 131 निकल कर आया। चलिए हर का भी निकाल देते हैं, हर में 700 हम लोग का 29 है, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को 2 बार तो आसानी से लेकर चल जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, हम लोग घटा देंगे 7 में से 4 घटा देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 3 ही बचेगा, है ना, 229। यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16। ठीक है, तो 16 नहीं है, 32 है, 8 बार ले जाते हैं, 8 चौक को 32 तो हो जाएगा, लेकिन 8 8 का गुणा करेंगे बहुत अधिक हो जाएगा, 7 ही बार ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, 7 7 49 को 9। ठीक है, हासिल अभी हम लोग को 4 लगा है, 7 चौक 28, 28 में यदि आप 4 जोड़ देंगे ना, तो आपका 32 ही आ जाएगा। 28 में 4 जोड़ेंगे 32, यहाँ पे 229 में 229 घटा देंगे, आपको 0 ही आ जाएगा। तो हम लोग 7 बार ले गए थे, तो यह 27 का हम लोग को, यह यहाँ पर जो हर है ना, यह 27 का वर्ग लिखा था हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर 729 का हम लोग को वर्गमूल निकल कर आया 27। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, और चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें भाग देकर ज्ञात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग यदि आंशिक भिन्न में लिखें तो कितना आएगा। चलिए तो 131 में हम लोग भाग दे लेते हैं 27 से। ठीक है, देखिए 27 जो है ना, लगभग 30 के बराबर है ना, 30, तो 3 से हम पहाड़ा पढ़िए, 3 चौक को 12 ना, तो 12 3 5 15, यह अधिक हो जाएगा, 150 के आसपास जा रहा है ना। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग ना इसको 4 ही बार ले जाएंगे, है ना, 7 चौक 28 को 8।
ठीक है, हासिल 2 लगा, यहाँ पर रह जाएगा 4 दूना कितना 8, और यहाँ पे 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम घटा देंगे तो यहाँ पर 8 घटाएंगे, 11 में से 8 घटेगा 3 ही हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को 2 बचा हुआ है, तो 23 बचा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको आंशिक भिन्न में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग की कितना बार भागफल गया हम लोग का 4 बार, 4 सही, और कितना शेषफल बचा हुआ है 23, और यहाँ पे 27 से भाग दे रहे थे, तो यही है हम लोग को आंशिक भिन्न बदलने पर, है ना, कि हम लोग जो भी हम लोग का भाज्य था, संख्या था, उसको में हमने भाग दिया तो 4 बार भागफल गया, और यहाँ पे 23 से शेषफल बच रहा था और 27 से आप भाग दे रहे थे, तो इसको आंशिक भिन्न में यही लिखा जाएगा 4 सही 23/27। बाकी देखिए यहाँ पर यदि आपको दिया है ना प्रश्न में, तब हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका आंसर मिले, है ना, उत्तरमाला में। नहीं तो बाकी यहाँ पर भी आपका सही है ना, यहाँ पर ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। 131/27 भी लिखेंगे तो तभी भी आपका सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4931 में जोड़ दें तो योगफल हम लोग का पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले ना आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, भाग विधि से ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना हम लोग जोड़ देंगे। तो एक संख्या हम लोग को यहाँ पे छोटी छोटी ज्ञात करना है, मतलब कम से कम कितना जोड़ दें कि वो संख्या वर्गमूल हो जाए। चलिए पहले हम लोग इसका जो हमें संख्या दी गई है 4931 है, पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पीछे जोड़ा बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 जोड़ा बन गया, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 49 है, हम लोग किस संख्या का वर्ग करें ना, यहाँ पर इससे अधिक ना हो जाए, इसके बराबर भी रहेगा तो ठीक है, ठीक है। तो वह संख्या 7 ही है, ठीक है, 7 से हम लोग भाग देंगे इसमें ना, तो 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यह उतार देंगे हम लोग जोड़ा के साथ, तो ये हम लोग का 31 आ गया। 7 में 7 जोड़ देंगे तो हम लोग का यह हो जाएगा 14। देखिए यदि हम लोग को घटाने को बोलता ना, तो हम लोग यदि इस संख्या में से 31 घटा देते ना, तो ये हम लोग का 70 का वर्ग हो जाता, है ना। देखिए यदि अभी आप 31 को यहाँ पर घटा देते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाता 4900 हो जाता, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि 4931 दिया हुआ ना, यदि घटाने को बोलता तो हम लोग इसको घटा देते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे 31 हम घटा देते तो ये हम लोग का हो जाता 4900 हो जाता, जो कि हम लोग का कितना का 70 का वर्ग हो जाता, ठीक है। यह 70 का वर्ग हो जाएगा, 7 7 49 और 00, ठीक है। लेकिन हम लोग को घटाना नहीं है, हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो कम से कम हम लोग को यहाँ पे 71 करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं 71 कर सकते हैं, अधिक से अधिक तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग कम से कम एक बार तो लेकर जाएंगे ही भाग, है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि 70 का वर्ग हम लोग को नहीं बनाना, तो ये कितना का बनाना है 71 का। हम लोग घटाना रहता है तो इसको घटा देते हैं, लेकिन हम लोग को जोड़ना है तो हम लोग क्या एक बार तो कम से कम ले ही जाएंगे, ठीक है। तो जब एक बार आप ले जाएंगे ना, तो एक बार ले जाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए कितना 141, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए अब यहाँ पर जो भी हम लोग की संख्या रहती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से हम लोग यहाँ पर एक बार ले जाकर तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 141 को यहाँ पर लिखते हैं हम और घटा देते हैं इसको, ठीक है। इसमें से हम लोग घटाने पर हम लोग को 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग 141 यहाँ पर लिखें और यहाँ पे 31 में से हम लोग 141 घटाएं तो 0 हम लोग का नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा क्या जोड़ना है। तो हम लोग को इसमें इस संख्या में हम लोग को क्या जोड़ना है ये हम लोग कैसा पता करेंगे, 141 में से हम लोग 31 घटा दे रहे हैं, ठीक है, तभी हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 141 में से आप 31 ही घटा दीजिए, ठीक है, तभी हम लोग को पता चल जाएगा इस संख्या में क्या हम लोग जोड़ देंगे कि यह 71 का वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग घटा देते हैं 141 में से, है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 1, तो वह संख्या 110 ही है ना। क्योंकि यदि हम लोग इसको 71 का वर्ग करना चाहते हैं, 70 का तो हम लोग कर नहीं सकते, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 31 घटाना पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग को जोड़ना है तो 70 का नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग को कितना करना पड़ेगा 71 का। 71 का करने के लिए हमें चाहिए 141, यहाँ पर चाहिए 141, लेकिन हम लोग का है सिर्फ 31, है ना, तो 31 तो है ही हम लोग का, ठीक है। और 141 तक कम से कम जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें 110 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इस संख्या में ना 110 जोड़ दें, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, यहाँ पर हम लोग को दिया था 4931, यदि हम इस संख्या में ना 110 है, 110 हम लोग निकालें, 110 जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर यह 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 1 यह 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5000 हम लोग को यह 41 आ जाएगा, जो कि यह होता है 71 का वर्ग। देखिए यह हम लोग का हो जाएगा यह 71 का वर्ग, ठीक है।
क्योंकि यदि घटाना रहता तो हम लोग 70 का वर्ग कर देते हैं, लेकिन हम लोग को जोड़ना था तो हम लोग क्या कर देंगे, कम से कम ये 71 का वर्ग हो जाए। तो 71 का वर्ग करने के लिए हम लोग को यहाँ पर पता चलिए कम से कम एक ही बार भाग ले जाएंगे ना 71 बार करने के लिए। तो यहाँ पे 141 होगा, तो हम लोग को यहाँ पे 141 होना चाहिए, है ना। तो 31 तो हम लोग के पास है, और हम लोग को कितना चाहिए 141 होने के लिए। हम लोग 141 में ना 31 घटाकर हम लोग ज्ञात कर लेंगे हम लोग कितना और चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 141 में 31 घटा दिया, तो हम लोग को पता चला कि यदि 110 यहाँ पर इस संख्या में हम लोग जोड़ देते हैं ना, या फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। हम लोग 31 में यदि आप 110 जोड़ देते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, देखिए फिर 141 हो जा रहा है आपका, ठीक है। तब हम लोग विभाजित कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि इस संख्या में हम लोग को जोड़ना कितना है, 110 ही जोड़ना है ना। तभी क्या हो जाएगा, 71 का वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या 110 है जिसे हम क्या कर देंगे, 4931 में जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। और हमने आपको बताया भी कि कितना का वर्ग बनेगी, ठीक है, जो कि बनेगा 71 का। इसी तरह से हमने जो भी हम लोग की संख्या दी गई थी उस संख्या को हमने लिखा, पीछे से 2 का जोड़ा बनाया, पहले देखा 7 बार जा रहा था, 7 को हमने 7 बार ले गया तो 49 विभाजित हो गया, 31 यहाँ पर हम लोग का उतर गया। तो 31 हम लोग को देख रहे थे कि इस संख्या में हम लोग को कुछ जोड़ना था, है ना। यहाँ पर हम लोग कुछ जोड़ दें तो ये हम लोग का पूर्ण वर्ग बने। तो हम लोग 70 भी नहीं लिख सकते, 70 के लिए यहाँ पर हम लोग 0 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर हम लोग को यहाँ फिर 31 हम लोग घटाना पड़ जाता, ठीक है। तो हम लोग को कुछ जोड़ना था तो कम से कम हम लोग क्या करेंगे, 71 बार ले जाएंगे। तो 71 पर एक बार ले जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे चाहिए 141, जो कि हम लोग को सिर्फ 31 हम लोग के पास था। तो हम लोग कितना की आवश्यकता पड़ेगी, और हम लोगों ने 141 में से 31 घटा के प्राप्त कर लिया, जो कि मिला हम लोग को 110। तो वह छोटी छोटी संख्या 110 है जिसे हम 4931 में जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और जो कि हमने बताया कितने का बनेगी, वह 71 का ही बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को तीसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे यहाँ पे दिया 18,265 में से घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाला प्रश्न। यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो काम चल जाएगा, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा था ना, यहाँ पर अब हमें जोड़ना नहीं है, अभी क्या करना है हम लोग घटाना है। चलिए तो पहले हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे। संख्या हम लोग को दिया हुआ है 18,265, ठीक है। पीछे से हम लोग जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 65 का बन जाएगा, 82 का और 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो हम लोग एक ही बार ले जाएंगे क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। 1 में 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम लोग गुणा कर दिए तो 1 आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो योगफल लिखते हैं हम लोग, गुणनफल यहाँ पर 1 में से घटा देंगे 0 आ जाएगा। 82 को हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। 4 बार हम लोग ले जाएंगे ना तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 को 16 अधिक हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो हम लोग ले जाते हैं 3 ही बार ले जाते हैं, ठीक है। 3 तिहाई यहाँ पे 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ कर लिखते हैं योगफल, 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, हमने योगफल कर लिया, है ना। और यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं, 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा, और 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 65। चलिए तो 26 में हम लोग कई बार गुणा करके देख लेते हैं ये कितने का जा रहा है, ठीक है। हम लोग को इतना से अधिक नहीं ले जाना है। तो 26 में हम लोग चलिए यदि 5 ही लिख देना तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 ही बार ले जाते हैं, देखिए कितना आ रहा है। 5 5 25 को 5 हासिल 2 लगेगा, 5 6 30 2 32 को 2 हासिल 3, 5 दूना 10 और कितना 5 दूना 10 3 13। तो हम लोग को अब इतना ही बार भाग जाएगा, है ना, जो कि आ रहा है 1325 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को 5 बार गया, 5 लिख देते हैं यहाँ पे 1325 है, ठीक है। 1325 है। अभी हम लोग 6 बार ले जाते हैं ना तो काफ़ी अधिक हो जाता, ठीक है। तो हम लोग 6 बार नहीं ले गए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग जोड़कर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर गुणनफल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घटाते हैं तो इकाई का स्थान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 6 में से 2 चला गया तो ये हम लोग का 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सब तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम लोग को जोड़ना रहता तो यहाँ पे 5 हो जाता, 7 हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाता, जोड़ना रहता है तब। यहाँ पर बस देखिए अब हम लोग को इस संख्या में से घटाना है कुछ, ठीक है। तो यदि हम लोग ना 40 जो आ रहा है शेषफल ना, इसको घटा देते हैं, अच्छा इतना नहीं रहता ना, तो ये हम लोग की संख्या 135 का वर्ग हो जाती, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं इस बात को, ठीक है, कि इस संख्या को, ठीक है, जो भी हम लोग को संख्या दी गई है वह छोटी से छोटी संख्या
कितना है, इतना है ना, 40 है, जिसे कितना, जिसे हम लोग इस जो हम लोग की संख्या दी गई है, ठीक है, उस संख्या को लिख देते हैं 18,265 में से घटा देने पर घटा देने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और वो किस संख्या का बनेगा, वो 135 का बनेगा। यदि हम लोग को यहीं जोड़ने को कह देता तो हम लोग क्या करते हैं, 40 में यदि जोड़ने की बात करते हैं ना, तो हम लोग कम से कम एक बार ले जाते हैं यहाँ पे ना, तो फिर यहाँ पे 1000, यहाँ पे 351 हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर लिखने के बाद ना हम लोग इसमें से 40 घटाकर हम लोग प्राप्त करते हैं उस संख्या को। लेकिन हम लोग घटाना था तो यही, और देखिए छोटी से छोटी क्यों कह रहा है कि छोटी से छोटी घटा देंगे तो हम लोग को पूर्ण वर्ग ज्ञात हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप फिलहाल में 40 घटाने पर ही आपको मिल रहा है, और आप इतना भी घटा देते ना तो देखिए 1365 भी घटा देते हैं ना, तभी भी आपका 130 का यहाँ पे वर्ग आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग को बहुत छोटा घटाना था, तो वह संख्या सिर्फ 40 ही थी, जिसको हम लोग घटाने पर ना यह संख्या 135 का हम लोग को वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो वह छोटी छोटी संख्या हम लिख दिया 40 है, जिसे 18,265 में से घटा देने पर शेषफल जो है हम लोग का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यही प्रश्न का हल है हम लोग का। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, है ना। हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या बताना है ना, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पहले हम लोग संख्या निकालते हैं और उसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, और निकालेंगे जो शेषफल अधिक आएगा उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी, 5 हम 9 लिख दें। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000, 99,999 आ रहा है। ठीक है, तो यही है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जोड़ा 2 जोड़ा और यहाँ पर 1 बन रहा है। ठीक है, तो फिलहाल में संख्या यह 3 से विभाजित है, 3 से हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। यहाँ पर हम लोग जोड़ कर लिखते हैं 3 3 6, और यहाँ पर हम लोग गुणा करके लिखते हैं, साथ साथ यहाँ पे घटा देंगे, 9 में से 9 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, 99 हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 बार तो हम लोग नहीं ले जा सकते। ठीक है, एक ही बार अब भाग जाएगा, तो 1 हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 61 में 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 162 आने लगेगा, जो कि 99 से अधिक हो जाएगा, तो हम लोग 61 इसमें से घटाते हैं और यहाँ पे जोड़कर हम लोग लिख देते हैं 62 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग घटाएंगे ना, तो 9 में से हम लोग 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 9 में से 6 घटा देंगे, 3 हो जाएगा, और 2 9 उतर जाएगा। ठीक है, जोड़ा के साथ उतर जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 62 में अब हम लोग कितनी बार भाग ले जाएँ, तो हम लोग 62 में गुणा करके देखते हैं कितनी बार जा रहा है आगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 है ना, तो 6 5 30 हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो, और 6 6 का 36 हो जाएगा, 6 बार ले चलते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए हम लोग 6 6 का 36, हासिल 3 लगा, 6 दूना 12, 12 में हम लोग 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 6 6 का 36, 1 37 हो जाएगा। तो इतना बार आसानी से चला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम एक बार साथ में करके भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 6 2 7 7, 7 से 49 को 9 हो जाएगा, हासिल 4 लगेगा, 7 दूना 14। ठीक है, 14 में यदि आप 4 जोड़ देंगे ना, तो 18 हो जाएगा आपका, हासिल 1 लगेगा, यहाँ पे 6 7 42, 1 43 हो जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी अधिक हो जा रहा है, तो इससे हम लोग कम ही ले जाते हैं, तो यही हम लोग का जाएगा, जो कि हम लोग का 6 बार गया, 6 बार जा रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है हम लोग का, यहाँ पर यदि हम लोग जोड़ना रहता है तो जोड़ देते हैं, फिलहाल में यहाँ पर घटाते हैं लिख के, 7 5 6। ठीक है, घटा देंगे, तो यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 चला गया, 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 चला गया, 4 बचा, और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 7 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए ना, तो यदि ना हम यहाँ पे ये जो हम लोग की संख्या लिखा गया था 99,999, इसमें से ना हम लोग 143 घटा देते ना, यदि अभी इसको हम लोग घटा देंगे तो यह संख्या हम लोग को 316 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अभी जोड़ना रहेगा ना, तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पर 5 अंक की संख्या नहीं रहेगी, अधिक हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसमें कुछ भी जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, यदि आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे यह 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, 6 अंकों का हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 5 ही अंक की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 143 को यदि हम लोग इस संख्या में से घटा देते हैं ना, तो वह संख्या हम लोग का 316 का पूर्ण वर्ग बन जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें से घटा देते हैं, देखिए इसी को हम लोग को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यही जो आ रहा है, तो हम लोग चलिए घटा देते हैं, 9,000
99,000 है, 999 में से हम लोग क्या घटा देते हैं, 143 घटा देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा हम लोग का इकाई के स्थान पे से 3 घटा देंगे ना, तो ये हम लोग का आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से हमने 4 घटा दिया तो 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 1 घटा देंगे ना तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बार 9 बच जाएगा। यहीं से 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही है, 99,856 है। ठीक है, और जो कि हम लोग किस संख्या का वर्ग है हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पे बनेगा 316 का वर्ग बनेगा। ठीक है, बस पूरी बात को हमने यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग लिख देते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो हम लोग को पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या यही है हम लोग का, है ना, 99,856 ही है। ठीक है, तो हम लोग चलिए लिख देते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। यहाँ पर हम लोग को पूरी बात लिख देना चाहिए था, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखना चाहिए था, बड़ी से बड़ी। चलिए पूरी बात को लिखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, और यहाँ से लिख देते हैं जो कि हम लोग का है 99,856 है, और किसका है वो हमने लिख दिया कि 316 का यह वर्ग है। ठीक है, देखिए हम लोग को यहाँ पर बताना था कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो हम लोगों ने 5 अंक की पहले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिख लिया। ठीक है, अब इसका हम लोग ये वर्गमूल निकालने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे से हमने जोड़ा बनाया और वर्गमूल निकाला ना, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे 143 अधिक हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 143 की वजह से हम लोग यहाँ पे 316 का, यहाँ पे अगर 143 इस संख्या में नहीं रहता तो यह संख्या हम लोग का 316 का वर्ग बन जाती। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाता है 316 का। ठीक है, तो यहाँ पे 143 हम लोग का अधिक था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस संख्या को घटा दिया। ठीक है, घटा दिया ना, तो 99,999 में से हम लोगों ने 143 घटा दिया, तो वह संख्या हम लोग को प्राप्त हुई 99,856, और जो कि हम लोग का 316 का वर्ग है ना। तो हमने पूरी बात को लिख दिया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग को कितना है, 99,856 है। ठीक है, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ना कि यहाँ पे 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए, है ना। दोनों का उत्तर तो बराबर ही आएगा। यहाँ पे गुणनखंड विधि या भाग विधि दोनों से हल करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 6ठा वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग पहले हल करते हैं, गुणनखंड विधि से ही हल कर देते हैं। लिख देते हैं 62,500 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा लिख देते हैं। ठीक है, दोनों से हल करें, दोनों से उत्तर सेम ही आएगा। बस यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास करें कि कौन सा आपका अच्छा पड़ेगा आप हल करने के लिए। यहाँ पे ना यह भाग विधि सबसे अच्छा पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल में गुणनखंड विधि से हल करते हैं। जो भी संख्या रहता है पहले हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए संख्या को लिख देते हैं। यहाँ पर है हम लोग को 62,500 है। ठीक है, 625 जो होता है ना वह 25 का वर्ग होता है, और यहाँ पे 0 या 1 आ जाएगा ना तो ये 250 का वर्ग बनेगा। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर दो संख्या 2 से विभाजित है, अंत में यहाँ पे 0 है, 2 से विभाजित है, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 और 5, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 0, फिर 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग विभाजित करते हैं, 2 1 2, यहाँ पे 1 1 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 और 2 12, 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 और 0 हम लोग का 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। यदि अब संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, एक बार हम लोग सभी संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। देखिए 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 में आप 6 जोड़ देंगे ना तो 6 दूना 12 13 हो जाएगा, और 13 में जब आप फिर 5 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे 19 हो गया। सभी संख्याओं को जोड़ने पर 19 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, सीधा हम लोग क्या करेंगे 5 से देंगे, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है, हम लोग को 5 से देंगे। 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है, 5 1 5 हो जाएगा, 1 2 12, तो 5 दूना 10, यहाँ पे 2 और 5 बचा। ठीक है, तो 25, 5 5 25, फिर 5 से देते हैं तो 5 6 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 है ना, तो 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10, 1 और 2 2 और 5 बचा हुआ है, तो 5 5 25, फिर 5 से देते हैं, 5 1 5, 1 और 2 12 बचा हुआ है, तो 5 दूना 10, 2 और 5 बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 5 है ना, 5 5 25, फिर 5 से देते हैं, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 5 बचा हुआ है, 5 5 25, फिर हम लोग देते हैं 5 5 25, फिर 5 1 5,
चलिए, तो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड जो भी है, हम लोग वर्गमूल इसका निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, करणी में 62,500 बराबर हमने निकाला वर्गमूल। तो क्या निकल कर आया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो 2 बार 2 आ रहा है और 6 बार 5 आ रहा है। 2 बार 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 है 6 बार, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जिस जिसका जोड़ा रहेगा वो उसका वर्गमूल निकाल जाएगा, है ना। 4 रहता है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता। यहाँ पे 5 25 है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5, यहाँ 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना, 10। यहाँ पे 5 5 है 25 हो जाएगा, और 25 में हम लोग 10 का गुणा कर देंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकाला तो 250 निकल कर आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग को जो भी संख्या दिया गया रहेगा उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और फिर हमने लिख लिया करणी में 62,500, और फिर इसका हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। और जिसका यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं हम लोग, जोड़ा में से एक एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुणा कर दिया तो हम लोग को 250 निकल कर आया। चलिए, यहाँ पे गुणनखंड विधि से तो हमने कर दिया, अब चलिए भाग विधि से भी कर लेते हैं। यहीं पर लिख देते हैं, यहीं से करते हैं, लिख देते हैं हम लोग 62,500 का वर्गमूल भाग विधि से। चलिए, हम लोग भाग विधि से हल कर लेते हैं। देखिए, जो भी संख्या हम लोग उसको लिख देते हैं। 62,500, पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 अकेले रह गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका 2 बार तो आसानी से ले जा सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटा देते हैं, 6 में से यदि हम 4 घटा दें 2 बचेगा, 225 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, चलिए, अब 225 है ना, तो 5 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ही बार हम लोग डायरेक्ट ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 5 5 25 को 5 हासिल 2 लगेगा, और 5 चौका 20, 2 22, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये पूरा विभाजित है। अब यहाँ पर लेकिन अभी एक जोड़ा हम लोग का डबल जीरो है, तो इसको भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो उतारते नहीं हैं, यहाँ पर एक जोड़ा है तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। हमने बढ़ा दिया जीरो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आगे भी संख्या रहती तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 250 हम लोग का निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वर्गमूल हम लोग निकाला कितना, 62,500 का वर्गमूल हमने इस तरह से निकाला, तो हम लोग कितना 250 आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, एक जोड़ा 2 था, मतलब जीरो था यहाँ पे एक जोड़ा ना, तो इसकी वजह से हम लोग जीरो लिखेंगे, नहीं तो हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से ना, जितना बार भी जीरो का जोड़ा रहता है उसको हम लोग एक एक बार लिखते हैं, है ना। 2 जीरो है तो इसके लिए 1 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया, है ना। 62,500 का वर्गमूल हम लोग को 250 है। दोनों विधि से हमने हल करके दिखाया, दोनों विधि से वर्गमूल तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली विधि ज़्यादातर उपयोगी रहती है, ये ज़्यादा आसान रहता है इसे भाग विधि से हल करना, ठीक है। बाकी हमने दोनों से हल करके दिखा दिया, और दोनों के उत्तरों की तुलना करेंगे, दोनों के उत्तर क्या है, सेम ही आएंगे, ठीक है। इस तरह से छठा प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, अभ्यास 2C हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।